आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। प्रदर्शनकारी महासंघ संबंधित एनओसी नहीं कर रहे हैं ने पर जताई नाराजगी। रहवासी हाथ में तख्तियां लेकर विरोध करने पहुंचे। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एनओसी नहीं जारी की जा रही है। 5000 भूखंड धारी हैं। कई बार विधायक से, मुख्यमंत्री से, सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं। में आइडिया कोर्ट में केस हार गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी स्कीम लागू कर दी थी। वहीं एक कॉलोनी ऐसी है जिसका टीएमसी डाइवर्शन हो गया था। वह स्कीम में नहीं जोड़नी थी, लेकिन उसे भी जोड़ दिया गया था। ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो स्कीम नंबर 171 में सम्मिलित है और करीब 500 प्लाटधारी को नहीं। आज इंदौर विकास प्राधिकरण के ऑफिस का घेराव कर उसके अध्यक्ष का भी घेराव किया गया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया भी पहुंचे। उन्होंने भी अपनी बात रखी, क्योंकि उनका हर बार आश्वासन मिल रहा था और अब चुनाव आने को है और उसको लेकर के कॉलोनी के रहवासी चाहते हैं कि उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। रहवासी संघ ने कहा कि आने वाले समय में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, साथ ही कलेक्टर ऑफिस का, नगर निगम का घेराव भी करेंगे। उनको मालूम है कि लोग इनके पास भी गए थे, मैंने इनको भेजा था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम मिले भी हैं, इनको मिलाया भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी आश्वासन दिया था और उन्होंने घोषणा भी करी। किंतु ये बात निश्चित है कि ये जो कॉलोनियाँ हैं, पुष्प विहार, तुलसी नगर, अयोध्यापुरी, श्री महालक्ष्मी नगर, ये कॉलोनियाँ बहुत जल्दी आईडीए की स्कीम से मुक्त हो जाएंगी और रहवासियों को अपने प्लाट मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद मेरी 2 बार चर्चा हो गई है। जैसे ही यहाँ का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेगा, मैं इनके प्रतिनिधियों को लेकर भोपाल जाऊँगा और इसकी मोहर कैबिनेट से लगवाऊँगा। अरे उसके पहले, आचार संहिता के पहले भैया, उसके पहले तो मतलब है। अरे जो कांग्रेस के पाप है उसको धोरे हम। ये स्कीम किसने लगाई है? कांग्रेस ने लगाई है। भूमाफिया के चक्कर में वो पाप हम धो रहे हैं ना कांग्रेस के। हम इसको हटाएंगे स्कीम से। हमने हटाया भी, इसको भी हटाएंगे। हाँ है ना, तभी दिक्कत आ रही है। नहीं, मैं बता दूं आपको कि पिछले 4 साल पहले जब मैं संगठन मंत्री था, तब हमने ये सब लोग गवाह है, साथ में सब लोग आए थे और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके, निवेदन करके उन्होंने राहत दी थी और उसके कारण सबको प्लाट मिले हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें हमको ध्यान में आती जा रही, हम लगातार 10 लोगों को बिठा करके करीब 125 कॉलोनियों का हम सर्वे करवा रहे हैं। बहुत भारी काम होता है, खसरों को मिलान करना पड़ता है। एक पॉइंट पे इधर से इधर हो गया और गलत जानकारी पहुंच गई तो हमेशा के लिए वो समस्या खड़ी ना हो जाए, तो बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। करीब 66 कॉलोनियों का हमने निराकरण करके सरकार को अनुशंसा करके भेज दिया है। करीब 60-65 कॉलोनी का अध्ययन चल रहा है। 2-4 दिन में वो पूरा हो जाएगा। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री से हम समय ले लेंगे। जैसे ही वो समय देंगे, इनमें से जितने लोग साथ चलना चाहें उनको सबको साथ ले जा करके माननीय विधायक जी हम सब लोग जाएंगे और पूरा निराकरण एक बार में करा करके उसको छोड़ेंगे। थोड़ा नहीं, यहाँ विभिन्न कॉलोनियों के लोग और सभी स्कीमों से जो विकास कार्य नहीं हुआ और उसको हम सम्मिलित मानते हैं, उसके कारण नगर निगम में वो वैध नहीं हो पा रही है। टेक्निकली कारण ये है कि बोर्ड ने तो प्रस्ताव पारित किया है उसको छोड़ने का, किंतु चूंकि नोटिफिकेशन सरकार से हुआ है और उसका डी नोटिफिकेशन भी सरकार ही करेगी, तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके सरकार को डी नोटिफिकेशन की अनुशंसा भेजी है। वो अनुशंसा सरकार को प्राप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इसका डी नोटिफिकेशन यदि हो जाती है तो इन सभी जो बंधु यहाँ पधारे हैं इनको सबको उससे राहत मिलेगी और वो सारी की सारी स्कीम प्राधिकरण से मुक्त होगी। पिछले दिनों हमने 5 स्कीमों में लगभग 66 कॉलोनियों का प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजा है। करीब 60-65 कॉलोनियाँ और है जिसमें 7-8 स्कीमें हैं जो पुरानी हैं, जिनमें काम भी नहीं हुआ है, जिनका डिनोटिफिकेशन होना चाहिए। उसका प्रस्ताव भी हम बना रहे हैं और जैसे मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा हमको उनको इस बाबत अवगत करा करके और जल्दी से जल्दी
इसका निराकरण कराएंगे। हमारी ये प्राथमिकता में है, इन लोगों को राहत मिलना चाहिए, ये हमारा दायित्व भी कर्तव्य भी है। और हमने आज इनको सबको आश्वस्त किया है कि मैं और विधायक जी हम मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रहपूर्वक चुनाव के पहले इन सब लोगों को राहत दिलाएंगे। देखिए, उसमें किसी से कोई चूक नहीं हुई है, टेक्निकल कारण है उसका। अभी तक हम जो स्कीमों को छोड़ने का जो व्यवस्था बनाते रहे वो बोर्ड के उससे बनाते रहे। तो हम जो एनओसी देते वो इस प्रकार की एनओसी देते थे कि बोर्ड के संकल्प क्रमांक इतने इतने दिनांक इतने इतने से इस कॉलोनी को मुक्त किया गया है। वास्तविकता ये है कि धारा 57 होने के बाद जब सरकार किसी भी स्कीम का डी नोटिफिकेशन कर देती है तो डी नोटिफिकेशन करने का अधिकार भी उस सरकार को ही है। तो सरकार को फिर से हमने बोर्ड का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और वहाँ से डी नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हमेशा के लिए इनकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। देखिए, आईडीए की 171 कॉलोनी की कहानी बहुत पुरानी है। पहले ये 132 स्कीम थी, उसमें से इन्होंने जो एरिया ले ली है, हाई कोर्ट से वो हार गया 2009 में, लेकिन जो है इन्होंने 171 कॉलोनी 2009 में दोबारा लगा दी। पुष्पविहार कॉलोनी जहाँ तक संबंधित है, पुष्पविहार कॉलोनी की तो टीएनसी पहले से की हुई थी, उसको शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन उन्होंने कर लिया। लेकिन 171 स्कीम 2012 में लागू होने के बाद से हम लोग सतत इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि इसके अंदर जो कॉलोनियाँ हैं वो टेक्निकली आईडीए की स्कीम में नहीं ली जा सकती, चाहे न्याय नगर हो, चाहे श्री महालक्ष्मी जी एक्सपेंशन है, और इसके अलावा 11 कॉलोनियाँ और हैं। उसके संबंध में पिछली बार ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जब श्रीमान जी हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों की मदद करनी है और अपन को इनका काम कराना है। हमारी इस लड़ाई को राजेश उदावत और महेंद्र हरडिया जी शुरू से लड़ते रहे हैं। जब जयपाल जी चावड़ा महामंत्री हुआ करते थे तब हम जब इनके पास गए थे तो प्रेजेंट जो वर्तमान शासनकाल है भाजपा का, इसी शासनकाल की बात है, तो इन्होंने शिवराज जी से बात करके, तब हमारे यहाँ मनीष सिंह कलेक्टर साहब थे और अभिलाष मिश्रा जी IAS SDM महू थे। इन्होंने हमारी सारी जानकारी, एक एक प्लॉट की जानकारी निकाल के जांच करके हमको मौके पे कब्जा दिलाया। लेकिन 171 स्कीम उसी समय शिवराज जी ने हमको ख़त्म करने के लिए बोला था। लेकिन क्या है कि अब ये शासन ख़त्म होने को आ रहा है, शासन का पीरियड ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार धरना दिया, कई बार इन्होंने किया, लेकिन किया। तो इससे दुखित होकर हम लोग आज सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए हैं और हमारा इनको अल्टीमेटम देना है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज यहाँ धरना है, इसके बाद हमारा 28 तारीख को कलेक्ट्रेट में, फिर नगर निगम में, उसके बाद CM साहब 4 सितंबर को CM साहब को घेराव करने के प्लान के तहत हम आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा कहना यह है 2020 का जो अधिनियम है वो ये कहता है कि आपको जिन कॉलोनी में 10% से कम काम हुआ उसको छोड़ा जाना है। उसमें इस 171 ऑलरेडी छूट चुकी है। आप देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 171 कॉलोनी ख़त्म हो चुकी, स्कीम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें जो 5 करोड़ 84 लाख व्यय किया है आईडीए ने MR10 बनाने के लिए, उसके पैसे की वसूल की जानी है। तो ये पैसे की वसूल करने का नियम ये है कि इनको 2 अखबारों में नोटिफिकेशन लगाना है, 2 महीने के अंदर हमको पैसा जमा करना है। हम सभी कॉलोनी वाले पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं नियमानुसार। तो हमारे इनसे ही निवेदन है कि भाई आप नोटिफिकेशन कर दीजिए, हमारी स्वतः छूट जाएगी। ये हमारे यहाँ 500 प्लॉट धारक तो अभी आए हैं। पूरे 171 स्कीम में लगभग 5000 प्लॉट धारक होंगे जो इससे पीड़ित हैं। तो हमारा निवेदन इनसे यही है कि भैया करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया?